महाराज जी सतनाम जी। महाराज जी, आज वैसाखी का समय चल रहा है और बहुत बड़ा एक यहाँ एक ऐतिहासिक स्थान तो है ही, चरण छू गंगा के नाम से प्रसिद्ध है अलवड़, और सतगुरु स्वामी समनदास जी ने भी अपने चरण यहाँ पाए हैं, तो उनकी वजह से आज यहाँ लाखों लोग देश भर से आज आए हुए हैं। तो ये महाराज जी कब कब यहाँ लोग आते हैं और क्या ये किस विषय में कार्यक्रम यहाँ आयोजन होता है? आप यहाँ के देख रेख करता है, संचालन करता है महाराज जी, प्रबंधक हैं? हाँ जी, हाँ जी। पूरा एड्रेस बोल लूँ? हाँ, यहाँ का पता सारी बोल दूँ? हाँ जी। ये अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन, गद्दीओंड, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। इसके अध्यक्ष सतगुरु स्वामी समनदास जी, टेबल ट्रस्ट, जिला रोपड़, तहसील नगर डैम। इस आश्रम की जो नींव रखी गई थी 1999 में रखी गई थी, जो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी यहाँ पर मौजूद थे, निशान साहब चढ़ाया जी। यहाँ पर उस समय कुछ लोग आते थे जी, कोई लगभग मतलब कि 5-4 हज़ार के करीब आते थे। जब सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने यहाँ पर अपने चरण स्पष्ट किए, उनके चरण कमलों से इस चरण गंगा के उपाधि बढ़ती चली गई। फिर संत आने लगे, महात्मा दूर दूर से आने लगे, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई गुजरात से, कोई तमिलनाडु से, कोई केरला से। फिर संत महात्मा बहुत आने लगे, उन्हें भी प्रचार किया। तो यहाँ पर जो ज़्यादा देन है तो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की देन है जी। साल में यहाँ पर जो बैसाखी का मेला लगता है, ये हर साल 11 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी का ऑल वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा मेला लगता है जी। दूसरा मेला 25 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का जन्मदिन 28 अगस्त को पूरा धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है। उसमें लगभग 6 और 7 लाख के बीच में संगत यहाँ पर मौजूद रहती है। आज यहाँ संगत लगभग तीनों आश्रमों में, ऊपर भी नीचे भी, लगभग कम से कम भी 18 और 19 लाख के बीच में 3 दिन संगत रहती है यहाँ पर। तो हर साल ये संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी का और सतगुरु समनदास महाराज जी का सबसे बड़ा मेला लगता है पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर। ये सतगुरु समनदास महाराज जी का आश्रम है। ये अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन, जिसके अध्यक्ष सतगुरु स्वामी समनदास जी थे और आज भी यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं। उन्हीं की देन से ये आश्रम चला हुआ है। हम तो यहाँ पर उनकी देख रेख में लगे हुए हैं। जो भी है सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की हर समय 24 घंटे यहाँ पर देन है। यहाँ पर संगत हर रोज़ आती जाती रहती है, 100, 50, 10, 20 हर रोज़ मतलब की संगत यहाँ पर हर रोज़ आती है। और ये पंजाब की नहीं है, हरियाणा से भी, यूपी से भी, उत्तराखंड से भी, बिहार से भी, MP महाराष्ट्र से भी, राजस्थान से भी, तो बहुत दूर दूर से संगत आती है। तो सभी प्यारी साध संगत जी से जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जाएगी, ये प्रचार जाएगा, सभी प्यारी साध संगत जी से हमारी विनती है, एक बार इस चरण छू गंगा में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज ने ये उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाई हुई है, जिसको आपने ढूंढा है, सुना है, आपने वाणियों में सुना है भाई उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी है। तो आप यहाँ पर आके स्वयं देख सकती है सारी संगत, भाई ये गंगा उल्टी पहाड़ चढ़ी हुई है। इसका दायरा 500 मीटर तक चलता है। सभी प्यारी साध संगत ये विनती है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की कृपा करें। धन सतगुरु रविदास, धन सतगुरु समनदास, गुरु प्रसाद सतनाम जी हो सत साहिब। अच्छा महाराज जी, ये जो जैसे इतने लोग आए हुए हैं, टेंट, साज सज्जा, खाना खिलाना, बर्तन सफाई, तो ये सेवादार आप पहले से ही तैयार रखते हैं कि ये लोग जैसे आते हैं उन्हीं में से लोग सेवा कर रहे हैं? ये जितनी भी संगत आई हुई है ये परिवार की तरह रहती है। अच्छा, यहाँ कोई पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ती है, कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लंगर पानी अपने आप ये साथ में बनवा रहे हैं, खा रहे हैं। सब प्यारी साध संगत जी देखो, उधर छोटे छोटे बच्चे भी बाल्टियाँ लेकर घूम रहे हैं
वो भी लंगर पानी चाय भी पिला रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सब संगत का ही काम है ये। और महाराज जी बड़ी चर्चाओं में आप हैं, समाज सेवा के साथ साथ, सत्संग के साथ साथ आप समाज सेवा भी, गरीब कन्याओं की शादियां कराते हैं, तो आपके साथ और भी संत हैं जो सहयोग करते हैं आपका? सभी मेरे साथ, पूरा हिंदुस्तान साथ में है। अच्छा जी। पूरा हरियाणा, पूरी यूपी, पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, सब हमारे साथ हैं। अभी पीछे आपने काफी जोड़ों की शादी, कितने जोड़ों की शादी कराई थी? हमने मतलब कि हर साल, पिछले साल 111 लड़कियों की थी, अब की बार 121 लड़कियों की की थी। अच्छा जी। तो उनमें जो खर्चा होता है वो महाराज जी वो कैसे आप मैनेज करते हैं? वो संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज जी देते हैं। अच्छा जी। इसका हमने पता नहीं ये कहाँ से आता है। कितने समय से ये लगभग 7 साल से कर रहे हैं हम शादियाँ। तो ऐसा स्वामी जी भी किया करते थे? बिल्कुल, हमारे गुरुजी तो मालिक थे इस सृष्टि के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके अलावा भी जैसे खुरालगढ़ आश्रम है, और भी तो आप प्रबंधक हैं एक आश्रम के, जहाँ वो आपका स्थान है। हम तो देखो सेवा कर रहे हैं यहाँ खुरालगढ़ में, नारायणगढ़ में, चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ आप कब कब आते हैं, कब कब मिलते हैं महाराज जी? हम महीने में एक बार यहाँ पर राउंड लगाते हैं। कौन सी तारीख? तो यहाँ पर मतलब कि जेठा एतवार बोले जाता है पंजाब के अंदर, जेठे एतवार को यहाँ पर मिलते हैं हम। जी जी जी। हाँ जी। और ये आपके सहयोगी संत हैं, ये क्या सेवा करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर जो भी संगत आती है उनकी देख रेख करते हैं, उनको भोजन करवाते हैं, उनको सत्संग सुनाते हैं, उनको संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी की विधि बताते हैं, उनका रास्ता बताते हैं, उनको अच्छी तरह सत्संग के बारे में सुनाते हैं और नाम दाम के बारे में भी बताते हैं। भी गंदा खान पीन छोड़ो, अच्छा कर्म करो, अच्छा भजन करो, इस संसार में दोबारा आना ना हो। तो महाराज जी ये जो जितनी जमीन में हम ग्राउंड देख रहे हैं, बाउंड्री वाल हुआ हुआ है, ये सब आश्रम की है क्या? इससे भी ज्यादा आश्रम की है, बाहर भी बहुत है। अच्छा। हाँ, आश्रम की और बहुत ज्यादा बढ़ाई और काफी विकास हाँ। किया। तो मंदिर में आरती वगैरह कौन करता है सुबह शाम? जैसे सतपाल दास जी यहाँ पर सुबह शाम आरती करते हैं। अच्छा जी। और यहाँ पर सतगुरु समनदास महाराज जी की जमीन बहुत है। अच्छा जी। तो यहाँ पर अगर कहाँ समा जाए कुछ पता नहीं चलता वहाँ। तो यहाँ पर मतलब कि अगर 10 लाख भी आदमी आए, अच्छा जी, तो फिर भी जगह उतनी फालतू पड़ी रहेगी यहाँ पर। तो सौंदर्यकरण ही इसका इतना है महाराज जी, अजीब गरीब पत्थर, पहाड़ियों के बीच इतनी सुंदरता, लोगों को आना चाहिए यहाँ, दर्शन करने चाहिए। हम सभी से कह रहे हैं यहाँ पर ना, जो ये आश्रम सतगुरु समनदास महाराज जी का, यहाँ पर जाति पाति नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ हर जाति का आदमी आता है जी। यहाँ पर ब्राह्मण भी आते हैं, हर समाज का ब्राह्मण क्या मतलब कि पूरा सर्व समाज, पूरा सर्व समाज जितना भी है ये, हाँ जी, हाँ जी, सब आता है यहाँ। जी जी जी। हम कहीं भी ब्राह्मण आते हैं यहाँ पर, जाट भी, जितने भी गुज्जर भी, आसपास जितने भी है ना ये आसपास गाँव, हाँ जी, हाँ जी, कल मेले में सब पहुँच जाएंगे, हम मत्था टेक के जाएंगे गुरु जी के पास। तो देखिए ये अपने संत हैं जो यहाँ खुरालगढ़ साहिब के सेवा रथ में हैं और स्वामी समनदास जी के हुक्म को बजा रहे हैं, उनकी सेवा में समर्पित इनका जीवन है। ब्रह्मचारी जी हैं महाराज जी, और बहुत अच्छा इनकी प्रशंसा सारे देश में है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सभी को चाहते हैं कि एक बार यहाँ खुरालगढ़ साहिब में आएँ, आप लोग दर्शन करें। महाराज जी बहुत सेवा भाव करते हैं, आई गई संगत का बहुत लाखों लोग यहाँ आए हुए हैं। आप कभी आएँ, दर्शन करें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो महाराज जी ने आपको काफ़ी जानकारी दी, महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। और बोलिए सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय, दादा गुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी जय, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। वाह जी। के कितने साल? हाँ जी महाराज जी, कितना समय हो गया महाराज जी के सहयोग करते हुए, सेवा करते हुए? मैं महात्मा राजकुमार दास जी के साथ 15-20 साल से इनके साथ सेवा में आया हुआ हूँ। गृहस्थी है महाराज जी के, सब छोड़ छाड़ के आए हुए? हम छोड़ दिया जी, हमने स्वामी जी की सेवा में ही है। हाँ जी, हाँ जी, सबको छोड़ के। घर वाले आते नहीं बुलाने के, आओ महाराज? नहीं, चलो। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं। अच्छा, तो कैसा लगता है पहला जीवन, और अब देखो कैसा लगता है? अब तो बहुत ही अच्छा लगता है, अब तो बहुत ही अच्छा लगता है। 2-4 लोग परिवार के थे, आज इतना बड़ा। हाँ जी, हाँ जी, ये सबसे बड़ा परिवार यही है। हाँ जी। क्योंकि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज ने देखो सारा जीवन महाराज के उसमें लगा दिया, प्रचार में, गंदे खान पान में। हाँ जी। आज जो हम यही कहते हैं, जो भी संत हैं तो महाराज की तरह अच्छा गंदा खान पान छटवाएं और समाज को जोड़ें। सभी से मेरी यही विनती है, महाराज की शरण में लगें, गंदे खान पान छोड़ दें। क्योंकि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज ने जो भी जीवन अपना बताया है, एक टेंट के नीचे उम्र गुजारी है, पूरा जीवन सत्संग कर करके समझाया है। और जब संत श्रोमणी सतगुरु समनदास महाराज जी पैदल चल चल के गांव में चल के, उस समय तो विकास भी नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, उस टाइम क्या था, उस टाइम रुपया
25 पैसे 50 पैसे लोग भाग देते थे। उस टाइम महाराज जी पैदल चल चल के प्रचार किया। तो महाराज जी आप जो हैं महाराज राजकुमार दास जी से प्रभावित हुए या स्वामी समन दास जी को आपने कहीं विशेष देखा, उनका कोई अलौकिक शक्ति या किस तरह आप प्रभाव में आए? हाँ जी, सतगुरु स्वामी समन दास महाराज जी की सब कुछ जो भी है उनके चरणों में से नाम लिया हमने जी जी, और गंदे खान पान छोड़े, महाराज की शरण में आए। तो सतगुरु स्वामी समन दास महाराज ने इनको आदेश किया भाई इनको अपने पास में रखो। जी जी जी। तो जब से मैं इनके पास में रहता हूँ, क्योंकि हमने भी है आपका आपस हाँ में? जी हाँ जी, देखिए यानी कि आपको 1-2 महीने के लिए छोड़ के चलाएं तो आप संभाल लेते हैं सब? हाँ जी, जो भी है संभालने वाले तो मालिक हैं। हाँ जी हाँ जी। हम तो एक मालिक के अपनी जिम्मेदारी से आप भागते नहीं हैं पूरा? हाँ जी हाँ जी, सेवा में हाजिर रहते हैं? हाँ जी। तो लोगों के शौचालय बाथरूम वगैरह क्या क्या आपने व्यवस्था की हुई है यहाँ देखो, आए गए लोग? हाँ जी, देखिए शौचालय जो बने हैं बाहर हाँ जी हाँ जी। अभी अच्छा, 10-12 लेटरिन बाथरूम जो बनवाए हैं। विश्राम के लिए भवन वगैरह भी आपने? हाँ जी हाँ जी, देखिए आश्रम में काफी व्यवस्था आपने कर दी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये कॉलम वगैरह खड़े किए हुए हैं, ये अभी लेंटर पाना है इन पे। ये अभी इन पे लेंटर पाएंगे जी जी जी। और लेंटर पड़ेगा बड़ा, उसमें बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होगा। जी जी। हमारी तो यही सोच है यहाँ बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बने, हाँ जी। स्थान बने, क्योंकि सतगुरु स्वामी समन दास महाराज ने भी जगह जगह इतने स्थान बनाए। हाँ जी, आज उनका नाम रोशन है। हाँ जी, अपना ने तो जहाँ भी अपने चरण डाल दिए वहीं मेले लगा दिए। हाँ जी, अपने भी यही कर्तव्य है